फाज जी एक चीज़ और, अभी एक लकीली आप एज ए मिशनरी वहाँ पर गए हैं दुबई में, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप दुबई में? देखें पाकिस्तान की लाइफ और वहाँ की लाइफ बड़ा डिफरेंट, बल्कि हमारे व्यूवर्स को बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी कि कैसे आप वहाँ पर काम कर रहे हैं। एक तो मैं बड़े चीज़ था कि कैप्चनों की मौजूदगी हर जगह हो। एक तो तमाम डाइसिस में कम से कम मेरी ये बड़ी कोशिश थी कि हम आ गए, लेकिन एकदम नहीं कर सकते, आहिस्ता आहिस्ता। तो जब मैंने अपना टर्म एज अ वाइस प्रोविंशियल ख़त्म किया जी जी 2011 में, तो मैंने खुद ही मांग लिया कि लाहौर डाइसिस के अलावा और कहीं कहीं मुझे भेज दो, तो मुझे कराची मुकर्रर किया था। इन्हीं दिनों में जब मैं कराची में था, बिशप मैक्स जो हैदराबाद के बिशप साहब जी जी। थे, उन्होंने कहा कि कैप्चन्स क्या ज्योति सेंटर ले सकते हैं। तो मुझे बड़ी दिलचस्पी कि हम कहीं ना कहीं एक चीज़ ले लें। जी जी। तो और मैं इस चीज़ में बड़ी दिलचस्पी, तो मैं पहले ज्योति सेंटर में गया था। तो ज्योति सेंटर एक ऐसा सेंटर है जो तरबियती है। जी जी। असली नाम है जो ज्योति एजुकेशनल एंड कल्चरल सेंटर, लेकिन जी जी। मेन चीज़ पास्टरल सेंटर भी है पैरिश का। जी जी। तो इसमें पास्टरल जो है ना कि वो तरबियत कोर्सें वहीं से होती थी। तो किसी हद तक मैं भी अभी तक एक समझो कि फॉर्मेशन मेरा वो सारा ज़्यादा खिदमत मेरी फॉर्मेशन में रही है। जी जी। आप 2 दफ़ा प्रोविंशियल भी रह चुके हैं, तो आपका काफ़ी ज़्यादा तरबियत के साथ ही। जी। तो ये उधर 4 साल मैंने खिदमत की एज इट्स डायरेक्टर, ओके। ज्योति सेंटर का डायरेक्टर। तो उसमें सिर्फ एक जगह तक महदूद नहीं, हम पूरे डायसिस में तमाम पैरिशेस में जाके स्कूलों में मसीही तालीम को हम देखते थे। और साथ साथ जो कैटेकिस्ट के लिए जो तरबियती प्रोग्राम थे वो भी वहीं ज्योति सेंटर में होती थी। ज़्यादातर ये जो डायसिस के फादर्स जो कैटेकिस्ट कमीशन के वो लोग प्रोग्राम कराते, लेकिन फिर भी हमसे कभी कभार कुछ वो टॉक्स वैसे हमसे लेते थे। और इसके साथ साथ फिर फादरों की रिट्रीट वहीं पे होती थी। तो इस तरीके से ये सेंटर जो है ना वो पूरे डायसिस के लिए था। तो ये दुबई जाने का तो कैसे? मैं अभी आता हूँ उसमें भी। जी जी जी। तो इन्हीं दिनों में फिर मैं वहाँ से उठा लिया, कराची फिर आया ना। जी जी। तो कराची में उस वक्त हमारे जो फादर उस वक्त अभी कस्टस वाइस प्रोवेंस से हम कस्टडी बन गए थे, तो फादर नदीम थे। तो पहले उसने मुझे अप्रोच किया कि आप 1 महीने के लिए कतर में आपको ज़रा खिदमत करें। तो उस वक्त क्लासेस जारी, मैंने कहा नहीं, क्योंकि मैं 3 सेमिनरीज में इन्वॉल्व था, यहाँ कराची के, फ्राइडी में और यहाँ पे NCIT में। ओके। तीनों जगह मैं पढ़ा रहा था। मैंने कहा मैं वो शिफ्ट नहीं कर सकता हूँ, यानी सब्सटीट्यूट, यानी कि कोई फेथफुली आपने रिस्पॉन्ड किया। मैंने इनकार किया। मैंने कहा बच्चों की तरबियत पहले, मगर फिर उसके बाद दूसरी तरफ उसने अंडर ओबीडियंस, और वहाँ पे भी कह रहे थे कि एक ऐसा फादर हो जो जूनियर ना हो बल्कि सीनियर्स में से हो। जी जी। तो मैं पहले गया कतर, 1 महीने, रोज़ों के आखिरी 2 हफ्ते और क्रिसमस के आखिरी पहले 2 हफ्ते ओके। मैंने वहाँ पे, और ईस्टर भी वहीं पे मैंने बनाया। तो उस वक्त मैंने देखा जो ख़ास तौर पे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी, वो उनकी खिदमत नहीं हो रही है। अच्छा।
क्योंकि वो ज़बान की किल्लत थी और फिर और ख़ास तौर पे मेजॉरिटी जो हमारी जो ख़ास तौर पर कतर में मैंने देखा था कि वो लोग रह रहे थे जिनके फैमिलीज़ यहाँ पाकिस्तान में थे और वो खुद वहाँ पे रह रहे थे कैंप्स में। कैंप्स में एज ए ड्यूटी कर रहे थे या कुछ भी? कैंप में वो रहते थे मगर मुख्तलिफ जगहों में वो इनकी ड्यूटियाँ होती थी। ओके। तो कैंपों में ऐसे मैंने बहुत दफ़ा उनसे कहा कि मैंने उन लोगों की ज़िंदगी देखने जो कैंपों में रहते हैं और ख़ास तौर पे जो हमारे लोग वहाँ पे हैं उनको उनकी सूरत हाल को देखें। मगर ये मौका नहीं मिला, लेकिन मुझे पता था कि ये लोग यहाँ पे थे क्योंकि मेरा टारगेट था ये जो चीज़ अच्छा। था गरीब। बाकी दूसरे जो जो जिनकी फैमिलीज़ वहाँ पे थी ना वो अच्छे वहाँ पे कमा रहे थे कि वो अपने फैमिलीज़ को वहाँ पे ला के उनको वहाँ पे उनको पाल सकते थे। लेकिन ये बेचारे यहाँ पे कैंपों में रह रहे हैं, फैमिलीज़ उधर हैं, तो बेशुमार कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं। अच्छा। तो इसलिए यहाँ पर भी हो सके अगले साल फिर भी, लेकिन एक ऐसे वक्त में मिला था जहाँ पे वो छुट्टियाँ थी दो सारे सेमिनरीज में, तो मैं फिर वहाँ पे गया। अगस्त के महीने में 3 हफ्ते मैंने मस्कत में काम किया। उधर मुझे कैंपों में जाने का इत्तेफाक हो गया। वो लोग बड़े तावन करते, मुझे कहा जिद मैंने क्या कैंप, मुझे कैंप दिखाओ, तो कैंप दिखा रहे थे। और उधर कुछ जो नए कैंप है कुछ वहाँ पे अच्छी यानी कि बेहतर है, वहाँ पे एक कमरे में 4 तक ही रख रहे थे और साथ अटैच बाथरूम और फिर ये और एक किचन भी था, वो खुद ही अपने वो बना सके। मगर फिर उसी के साथ एक और पुराना कैंप भी जाना देखा। उधर एक छोटा सा कमरा इधर से और ये जो हमारे ये कॉरिडोर का अच्छा। ऐसे डॉर्मिटरी टाइप 12 ऐसे डबल स्टोरी बेड। अच्छा। तो नीचे एक शख्स सो रहा था, उसके ऊपर दूसरा शख्स सो रहा था, तो कम से कम कोई वहाँ पे 24 लोग थे। एक समझो डॉर्मिटरी थी। डॉर्मिटरी थी। हाँ हाँ। तो ये ऐसा चीज़ है कि ये लोग अपने फैमिली से दूर हैं, मगर फिर भी दे नीड देम टू फुलफिल देयर रिक्वायर्ड। तो उधर भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, डिटेल्स में नहीं। और उनकी फैमिलीज पीछे भी उनकी बीवियां वगैरह। जी जी। खदशा ये भी कि वो भी उधर भी कुछ इतनी यानी कि उधर भी कॉम्प्लिकेशंस हैं जी जी जी। फैमिली को रन करने के लिए। जी जी। तो ऐसे लोगों को देना काफ़ी मुश्किल इस हालात में। और इस कैंप में एक तरफ वहाँ पे चूल्हे लगे थे जो सिलेंडरों के साथ चलते थे। जी जी। तो उन्हें टाइम लेने तो फिर वो गैस खरीद के अपना खाना बनाते थे। अच्छा। फिर उसको वहाँ पे एक डाइनिंग हॉल था, उधर एक जगह में बैठ के खाते थे। तो और फिर पब्लिक टॉयलेट्स थे, चलो खुदा का कंपैरेटिवली दे वो क्लीन। तो ये कैंपों में चीज़ लाइफ। अब जब मैं दुबई में आया था मेरा एम इन्हीं के लिए था जी जी। और साथ साथ दूसरों को भी। पर जो मगर ये अनफॉर्चुनेटली कोविड सिचुएशन में मैं वहाँ पे गया था, तो उन्होंने कैंपों में जो वो काम करने के लिए भेज देते थे, जी जी। तो उधर कैंपों में जाने की वो नो यूज़, क्योंकि एवरीवन गॉन टू वर्क। फिर जब वापस आते फिर कैंप को बंद कर देते, ना वो बाहर जा सकते थे ना हम अंदर आ जा सकते थे क्योंकि कोविड के दर में। तो उस तरह कैंपों में अभी मुझे जाने का इत्तेफाक ना हुआ। ओके। तो और ऐसे बहुत सारे, ना सिर्फ ये दुबई में है, ये तमाम बड़े बड़े शारजा में भी बहुत सारे ऐसे हैं। जी जी। अबू धाबी में एक कैंप में जाने का इत्तेफाक हुआ।
तो फाजी आपने आप दुबई में जो ज़्यादा चर्च में आप फ़िलहाल क्योंकि यहाँ पे कैंपों में जाने के चीज़ हम ज़्यादा वक्त मेरा गुजरता था चर्च में। तो वहाँ पर कोई डायसिस है या पैरिश है वो उसको कह सकते हो कि वो विकारिएट है। ओके विकारिएट वो है डायसिस बनने के लिए, उसको कहते हैं बनने से पहले वो एपोस्टोलिक विकारिएट ओके और एपोस्टोलिक विकर जो ऑर्डेन बिशप होता है वो है। तो अभी अरब में 2 ऐसे विकारिएट है। ओके एक एपोस्टोलिक विकारिएट ऑफ नॉर्थ अरेबिया जिसका बिशप वो बहरीन में रहता है। ओके बहरीन में रहता है, ठीक है। और जो फिर साउथ अरेबिया का जो विकारिएट है ना जी उसका बिशप रहता है अबू धाबी में। ओके तो कितने तक मसीही होंगे दुबई में और ये अबू धाबी में? और ये काफ़ी कहते हैं अगर दुबई में 65,000 है ओके कैथलिक दुबई सिर्फ, में ओके सिर्फ कैथलिक 65,000 वो ओके। कह रहे थे। मुझे वहाँ पे उन्होंने पैरिश प्रीस्ट ने मुझे बताया जी, कि जी, तकरीबन ठीक है। हर लैंग्वेज में तकरीबन 65,000 तो वहाँ पर है। कैप्शंस ही हैं या तो दूसरों में भी तकरीबन समझो कि 5-6 लाख कम लाजमी तक होंगे 5-6 वहाँ लाख होंगे। जो खिदमत सारे ज़मानों के अभी जब मसीह हैं। जब वो गए थे वहाँ पर सऊदी दुबई में वो वहाँ पर तो वहाँ तो काफ़ी लोग वहाँ पर आए थे वेलकम करने के लिए डिफरेंट एमिरेट से बेशुमार दूसरे जो कतर से भी आए थे, ओके, मस्कत ओके, से ओके। भी आए थे। तो बहुत बड़ा वहाँ पे इज्तिमा हुआ था। लोग बड़े ही खुश थे कि बिशप के पोप साहब ने वहाँ पर दौरा किया और ये उस वक्त किया था बिल्कुल 800 साल बाद जब मुकद्दस फ्रांसिस मिस्र के सुल्तान अच्छा को मिस्र मिलने के गया, सुल्तान को मिलने के पास गया था जी जी और सलामती का हाथ उसके सामने पेश किया। तो बिल्कुल उसके 800 साल बाद पोप फ्रांसिस ने ओके ओके सेम फ्रांसिस पोप फ्रांसिस ने ओके ये हिस्ट्री समझो कि हिस्ट्री रिपीटिंग इटसेल्फ जी 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 इन अ डे। सिर्फ फ़र्क ये है कि मुकद्दस फ्रांसिस एक सिंपल सा जी जी ब्रदर था जो वहाँ जी। पे गया और अब पोप जिसने फ्रांसिस उसका मॉडल है उसी मॉडल का है। नाम लिया, उसी का नाम लेके वो एज फ्रांसिस वहाँ पे गया ओके और अरबों से मिला और किसी हद तक काफ़ी वहाँ पे समझौते हुए थे और अल हज़र यूनिवर्सिटी के साथ एक समझौता भी किया, ओके 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 एक तो कायम वहाँ किया। जी तो दुबई में काफ़ी चर्चेज हैं। दुबई में 2 कैथलिक चर्च हैं और एक है सेंट जोसेफ कैथीड्रल और दूसरा वहाँ पे मुसाफ़ा। ओके तो इसका मतलब प्रोटेस्टेंट भी वहाँ काफ़ी हैं और इस मुसाफ़ा में एक ही जगह बहुत सारे चर्चेस भी हैं ओके 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 और जो सारे जो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स वगैरह सारे उधर हैं वहाँ पे। तो सऊदी अरब में भी कुछ है? सऊदी अरब में चर्च कोई नहीं है जी जी मगर फिर भी वहाँ पे 16 फादर वो 16 फादर हैं। मुख्तलिफ जगहों पे है। वो ओके कभी कभार अपने घर में भी इबादत कर देते हैं तो उधर खिदमत करना काफ़ी दिलचस्प है। मैं आपको जो बताना चाहता हूं कि फाज जी अभी एज ए मिशनरी दुबई में हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और खुदावंद के जलाल को जलाल दिया जा रहा है और उसकी खुदावंद और भी ज़्यादा उन्हें हिम्मत दे ताकि वो अच्छे तरीके से खुदावंद की खिदमत करें और अच्छे तरीके से मसीहत को जलाल दे सकें।